अगर आपने भेड़ें और बकरियां पाल रखी हैं और आपने कुर्बानी के लिए भी जानवर पाले हैं, गोश्त के लिए भी पाल रहे हैं और उनको आप चराई के लिए बाहर भी लेके जा रहे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता चारा कम कर देते हैं और जब उनका बुखार चेक किया जाता है तो जानवर का बुखार 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो उनका गोबर है वो भी नरम हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में ये क्यों हुआ सब जानवरों को, इसी के बारे में आज आपके साथ डिटेल करेंगे कि आपने मीठे सोडे से अपने जानवरों का जो बुखार है उसको चारा जो है वो कैसे बेहतर करना है, भेड़ों और बकरियों में ख़ास तौर पे। आज हमारे पास हॉस्पिटल में 3 केस आए थे और तीनों केस जो हैं वो उनकी हिस्ट्री साथ ये थी, उनकी कंप्लेन ये थी कि जनाब हफ्ते से ये चारा बहुत कम कर रहे हैं और आज तो इन्होंने चारा बिल्कुल भी नहीं किया, बाहर चराई भी नहीं कर रहे। जब उन जानवरों का टेम्परेचर लिया गया तो एक का टेम्परेचर 104.2 डिग्री फ़ारेनहाइट था, एक का 105.3 डिग्री फ़ारेनहाइट था। तीनों को बुखार बराबर का था। जबकि आजकल जानवरों को कोई ऐसी मुतअद्दी बीमारी नहीं चल रही होती जिसकी वजह से हम ये कहें कि इनको बुखार होगा। और जानवर चूँकि वो लोकल थे, ये भी नहीं कि वो किसी मंडी से लेकर आए थे। जब उनकी हिस्ट्री जो है वो बहुत करीब से ली गई तो उनसे सबसे पहले ये पूछा गया, आप ये बताएं कि ये गोबर कैसा करते हैं, यानी कि ये इनकी मेंगनियाँ करते हैं। तो उन्होंने कहा जी ये गोबर बहुत ज़्यादा सख्त करते हैं। जब फार्मर आपको बकरी वाला ये बकरी पाल हजरात अगर देख रहे हैं तो बकरी का जो गोबर है जो वो सख्त नहीं होता, नरम होता है। या तो वो नरम होगा या मेंगनियाँ होगी, क्योंकि मेंगनियाँ खुद ही सख्त बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो सख्त गोबर किसको कह रहा था? वो सख्त गोबर कह रहा था कि वो मेंगनियों की बजाय फोसियाँ कर रही थी, यानी कि थोड़ा नरम जो गोबर कर रही थी, मेंगनी उसकी नहीं बन रही थी। तो वो उसको कह रहा था ये सख्त करती हैं। कितने दिनों से कर रही हैं जी? उन्होंने कहा ये हफ्ते डेढ़ से ही ऐसी कर रही हैं। ये चारा भी बहुत ज़्यादा कम खा रही हैं और मुँह से थोड़ा हल्का हल्का पानी और झाग भी निकलती है। जब हिस्ट्री को मज़ीद जो है वो देखा गया तो उन्होंने कहा कि चराई के लिए हम सुबह इनको लेके जाते हैं और शाम को घर में वापस लेके आते हैं। चराई कौन से एरिया में करते हैं? जहाँ पर गंदम की कटाई हो चुकी है और वहाँ पर गंदम के सिट्टे जो हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो होता क्या है ऐसी सूरत हाल में? ऐसी सूरत में ऐसा होता है कि जब जानवर चराई के लिए बाहर जाते हैं उन खेतों में जहाँ पर गंदम के सिट्टे जो हैं बहुत ज़्यादा हों, तो ये चूँकि बकरियाँ हों या बड़े जानवर हों तो वो बहुत ज़्यादा शौक से इनको खाते हैं, क्योंकि दानों से वो भरे होते हैं। जब वो लगातार खा रहे होते हैं तो जानवरों में जब गंदम जो है ज़्यादा होती है, फिर दूसरा ये है मामला कि गंदम का दलिया भी चूँकि नहीं साबुत दाना होता है, तो ये जब हज़म होते हैं तो ये जो जानवर के मैदा जो र्यूमन है, बड़ा मैदा है, उसमें तेज़ाबियत को बढ़ा देते हैं, यानी कि उसकी जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है। जब पीएच नीचे आ जाती है तो फिर मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी निशानी जो है वो क्या होगी कि जानवर का जो नाक है उससे हल्का हल्का पानी आएगा, मुंह से भी वो पानी जो है वो झागनुमा फेंकेगा और उसके साथ साथ उसकी मेंगनियों की जो बनावट है वो ख़त्म हो जाएगी। मेंगनियों की जगह वो फुसियाँ करना शुरू कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता अगर ये मिकदार दाने जो हैं वो लगातार खा रहे हैं और ये सूरत हाल बरकरार रहे तो हफ्ते के या 6 या 7 दिन के बाद जानवर जो हैं वो चारा बिल्कुल कम कर देंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और हत्ता कि उनका चारा बिल्कुल बंद होने के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। अभी चूंकि गर्मी की शिद्दत तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि हम उसको कहें हाइपरथर्मिया की गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसी सूरत हाल में होता क्या है? ऐसी सूरत हाल में ये होता है कि एक कंडीशन है, उसको हम कहते हैं ओवर ग्रेन या ग्रेन लोड कहते हैं या ग्रेन इनगॉर्जमेंट कहते हैं, कि अगर जानवर जो है वो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खा ले, गंदम बहुत ज़्यादा खा ले तो जानवर के मैदे में लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है, यानी कि तेज़ाबियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तेज़ाबियत बढ़ती है तो मैदे के अंदर जब तेज़ाबियत बढ़ती है तो तेज़ाबियत के माहौल में जो बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ते हैं, ज़्यादा प्रोलिफरेट करते हैं, वो जिस्म में ज़्यादा हो जाते हैं, खून में उनकी गर्दिश जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो बैक्टीरियमिया का जो मामला है वो हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में कहने का मतलब ये है कि जानवर को बुखार हो जाएगा। बुखार के साथ साथ जानवर जो है या तो वो बिल्कुल पतले पेचिस करना शुरू कर देगा या वो फुसियाँ करना शुरू कर देगा। तो ऐसी सूरत हाल में इसका इलाज मुआवजा जो है वो क्या करेंगे और एहतियाती तदाबीर हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले एहतियाती तदाबीर की तरफ आ जाते हैं। एहतियाती तदाबीर इन जानवरों की ये है कि जिन दिनों में जो गंदम की कटाई है वो हो चुकी होती है और गंदम के सिट्टे जो हैं वो खेतों में मौजूद होते हैं, तो आपने अपनी बकरियों को, भेड़ों को रोज़ाना 5 ग्राम मीठा सोडा जो है वो शाम के टाइम खिला देना है, ताकि जितनी भी उसने गंदम खाई है उसकी जो तेज़ाबियत है वो ख़त्म हो जाए, जानवर का मैदा जो है वो बरकरार रहे, जो माइक्रोफ्लोरा अंदर मौजूद है वो भी बरकरार रहे, जानवर जो है वो सेहतमंदी में रहे। अब अगर ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि उसका गोबर भी पतला है या फुसियाँ कर रही है, बुखार जो है वो तेज़ हो जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में आपने इंजेक्शन कीटोजेक्ट जो है वो आपने 1 से 2 सीसी फी बकरी वजन के लिहाज से देना है। साथ ही आपने इंजेक्शन ट्राइबर्सन जो है वो 1 से 2 ml, इंजेक्शन ट्राइबर्सन जो है वो 33 किलोग्राम के लिए 1 सीसी लगता है। तो आप अंदाज़ा कर लेंगे कि एक जानवर को आपने कितना लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा छोटे हैं, आधी सीसी, 1 सीसी, 1.5 सीसी, 2 सीसी, 3 सीसी तक भी आप इसको ट्राइबर्सन को लेके जा सकते हैं।
अगर जानवर जो है वो पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो फिर ऐसी सूरत में आपने नमकोल मिला जो है वो पानी देना है। इसके साथ ही आपने यीस्ट जो है वो शुरू करवानी है जानवरों को। यीस्ट जो है वो आपने जानवरों को 1 ग्राम फी जानवर रोज़ाना देनी है। इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो जो जानवरों के मैदे की जो तेज़ाबियत है, वो जो पीएच है वो बरकरार होगी, तेज़ाबियत जो है वो नॉर्मल जगह पे आ जाएगी। नंबर 1 ये काम होगा। दूसरा, जो हाजमे की जो ताकत है, जो दाने हैं वो भी ज़्यादा हजम होना शुरू हो जाएंगे। जानवर जो है वो बेहतर सेहत की तरफ आ जाएगा। बल्कि इन दिनों में अगर जानवर जो है बाहर गंदम अगर वो खाते हैं ज़्यादा, तो जानवरों को तो बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए, लेकिन मोटा होने की वजह वो कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए कि उनकी जो तेज़ाबियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने ये ख्याल रखना है कि आइंदा से आपने कि जानवरों को मीठा सोडा आपने देना है। लेकिन जब जानवर बीमार हो जाते हैं, ये वाली सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो फिर आपने इलाज मुआवजे के साथ साथ 10 ग्राम मीठा सोडा जो है वो जानवरों को 3 से 4 दिन के लिए लगातार देना है, ताकि उनका मैदा जो है वो ठीक हो जाए, उनकी तेज़ाबियत जो है वो बेहतर हो जाए। तो रूटीन में आपने क्या करना है कि 5 ग्राम मीठा सोडा है हर जानवर को शाम में आपने देना है। देने का तरीकाकार क्या होगा कि आपने 5-5 जितने भी आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 जानवर हैं, तो 10 पंजे 50 हो गए, इनके 50 ग्राम आपने मीठा सोडा लेना है और उसमें आपने 50 ml ही पानी डाल देना है। 50 ml पानी डाल के उसको अच्छी तरह से हल कर लेना और 5-5 सीसी फी जानवर के मुंह में आपने सिंक के जरिए जानवर को पानी पिला देना है। इनके 5-5 ग्राम मीठा सोडा जो है हर जानवर के पेट में चला जाएगा। जब जानवर सुबह चराई के लिए फील्ड में जाएंगे तो वो चारा भी खुल के खाएंगे और जितनी गंदम के सिट्टे गंदम के दानों समेत खाएंगे तो वो भी मुकम्मल तौर पर हजम होंगे और जानवर दिनों में जो है वो मोटा होना शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए शेयर इसलिए की थी कि चूँकि ये केस हमने देखा और इसकी तह तक हम पहुँचे कि इसमें मामला क्या आया, तो इसका मामला जो है वो सारा आपके साथ हमने शेयर किया है। वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको फ़ायदा पहुँचे तो आपने दूसरे फार्मर हज़रात तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी कुछ फार्मर हज़रात हमें मीठे सोडे के बारे में पूछते हैं कि बकरियों को मीठा सोडा कितना देना चाहिए। तो याद रखिए कि मीठे सोडे की जो मिकदार बकरियों में है वो 5 से 10 ग्राम है। हद अगर जानवर ने बहुत ज़्यादा कहीं ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया है, दाना ज़्यादा खा लिया, तो फिर हम 20 ग्राम तक भी दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने हरगिज़ बकरी को इस्तेमाल नहीं करना। रूटीन की जो डोज है वो 5 से 10 ग्राम है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वह हमारी लाइफ स्टॉक फैमिली का हिस्सा बन जाए।